तो अब हम पढ़ते हैं एसमेन थिंकिंग का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है शांति। मन की शांति। बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता एक ही सुंदर आभूषण है। बुद्धिमत्ता लगातार सब्र और लंबे समय तक एक आत्मनियंत्रण के प्रयासों का परिणाम होती है। मन की शांति परिपक्व व्यक्ति के अनुभव की निशानी है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा नियमों और विचार प्रक्रियाओं में ज़्यादा समझदारी व ज्ञान रखता है। मनुष्य के शांत रहने की एक सीमा है। कोई भी मनुष्य उस सीमा रेखा तक ही शांत रहता है जहाँ तक कि वह मानता है कि यह उसके जीवन के विचारों का परिणाम है। यह मनुष्य को यह समझने की नितांत आवश्यकता है कि उसके सामने प्रकट हो रही दूसरों की परिस्थिति तथा उनके व्यक्तित्व भी उसी के पछतावा विचारों का ही परिणाम है। मनुष्य जिससे यह देख पाने की अंतर्स्पष्ट निर्भरता हो जाती है, इसी समझ की बदौलत वह कारण और परिणाम स्पष्ट तरीके से देखने लगता है। इसके बाद वह किसी कारण या स्थिति विचलित नहीं होता। उसके मन में उतावलापन हिलोरे नहीं लेता। वह चिंतित भी नहीं होता और ना ही दुखी होता है। वह हर स्थिति परिस्थिति में संतुलन और शांति बनाए रखता है। शांति को धारण करने वाला इस कला को सीख लेता है कि उसे स्वयं पर किस प्रकार से शासन करना है। साथ वह यह भी सीख लेता है कि उसे दूसरों के प्रति किस प्रकार के स्वयं को ढालना है। इसके बाद उसके देखने वाले लोग उसकी आध्यात्मिक व्यक्ति के दीवाने हो जाते हैं। वे उसी सभी को महसूस करते हैं कि वे भी इस शांतचित्त व्यक्ति से सीख रहे हैं और उनका भरोसा उस व्यक्ति पर धीरे धीरे बढ़ जाता है। मनुष्य जितना ज़्यादा शांत होता है, उसकी प्रतिष्ठा, सफलता और दूसरों पर उसका प्रभाव भी उतना ही ज़्यादा पड़ता है। साधारण व्यापारी भी यदि आत्मनियंत्रण को, मानसिक शांति को विकसित कर ले तो उसका व्यापार भी बहुत समृद्ध हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अन्य लोग भी हमेशा उसी व्यक्ति के साथ व्यापार करना पसंद करते हैं जिसका आचरण तटस्थ हो और व्यवहार दोस्ताना हो। शांत चित्त व्यक्ति में उभरी ये खूबियाँ होती है। शांति को धारण करने वाला स्वयं का शासक होता है। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वह शांत और तटस्थ व्यक्ति से प्रेम करता ही है। सभी उसका आदर और सम्मान करते हैं। उसी उपस्थिति रेखा स्थान में छायादार पेड़ की तरह होती है। वह तूफान में सहारा देने वाली मजबूत और एक स्थिर चट्टान जैसा होता है। शांत मन के व्यक्ति से भला किसे प्रेम नहीं होगा। जिस व्यक्ति का जीवन संतुलित हो उसे भला कौन नहीं चाहेगा। इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि बारिश हो रही है या धूप। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे लोगों का जीवन में कैसा परिस्थिति आती है। ऐसे परिस्थिति या चाहे जैसी भी हो, वह हमेशा ही शांत रहते हैं। पर चरित्र रूप से तटस्थता और संतुलन, जिसे वे शांति कहते हैं, संस्कृति व्यक्ति का अंतिम पाठ है। यही जीवन का फूल और आत्मा का फल। ये स्वपूर्ण से भी अधिक मूल्यवान है और बुद्धिमानी से ज़्यादा चाहने योग्य है। शांति व्यक्तित्व के सभी कुछ सरल व सुलभ है। ऐसे व्यक्ति के लिए शांत प्रिय जीवन की अपेक्षा में सिर्फ और सिर्फ समृद्धि की इच्छा महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे शांति प्रिय व्यक्ति का जीवन सत्य से सागर की गहराइयों तक केवल शांति का ही निवास होता है, जिसका तूफान भी स्पर्श नहीं कर सकता। हम ऐसे कितने ही व्यक्ति को जानते हैं जो अपने गुस्सैल व बिगड़ैल स्वभाव को चलते अपने जीवन को स्वाद से बेस्वाद बदल लेते हैं, अपनी चारित्रिक तथ्य को ख़त्म कर देते हैं और बेवजह ही लोगों से शत्रुता मोल लेते हैं। अधिकांश व्यक्ति केवल खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाने की वजह से अपने ही खुशहाल जीवन को बर्बाद कर लेते हैं और पूर्व में प्राप्त खुशियों को भी खराब कर देते हैं। अपनी जीवन यात्रा के दौरान बेहद कम ऐसे लोग से मिल पाते हैं जिन्होंने उस शांति को प्राप्त किया हो और उस चारित्रिक रूप से तटस्थ हो। मानव अनियंत्रित भावों के वेग के साथ दौड़ लगाता रहता है, अनियंत्रित चिंताओं को दुखों के थपेड़े खाता है और जाने कितनी ही आवश्यकताएं बातों और आकांक्षाओं के लिए हुई मिट्टी में मिल जाता है। एक कुशल व्यक्ति ही इस पर काबू रख पाता है और नियंत्रित तथा विचारों के साथ आत्मा में उठे तूफान व घनघोर अंधेरे के माध्यम मंथन करता है। वही विपरीत से अविपरीत परिस्थिति में अपने भीतर आदेश का पालन करवाता है। आप जिस बात को स्पष्ट जाने, आप जहाँ कहीं भी रहते हो, आप जिस भी आवश्यकता परिस्थिति में हो, जीवन के विशाल समुद्र में हर जगह खुशियाँ
हैं, हंसते मुस्कुराते टापू मौजूद हैं। आपके भीतर हिलोरे ले रहे महान स्पर्शों को सुखद किनारा देने के लिए ये टापू आपकी राह देख रहे हैं। अपने विचारों की दौड़ को मजबूती से थाम ले। आदेश देने वाला स्वामी आपकी आत्मा के केंद्र को मौजूद है। वे केवल और केवल अधिकांश नियंत्रण में है, उसे जगह दे। आत्मनियंत्रणता ही आपकी शक्ति है। अपने हृदय से कहें कि शांत हो जाओ। अपने मस्तिष्क से कहें कि शुभ व सुखद विचारों को प्रकट करो। सही सोचो और सकारात्मक सोचो। मांगलिक विचारों को स्वयं के भीतर मुक्त रूप से प्रवेश करने दो। मनुष्य को चाहिए कि उस प्रकार के विचारों को मस्तिष्क में उपजने दे। इन शुभ व सुखद विचारों को मस्तिष्क में आने देना चाहिए और उन्हें साकार करने की चाह से पल्लवित करना चाहिए। यदि वाकई आप अपने जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं, इस मनोकामना को यथार्थ में आने के लिए जितना हो सके अच्छा सोचो और अच्छे विचारों को शोषित करें। यदि आप अपने जीवन को समृद्ध से पूर्ण बनाना चाहते हो तो समृद्धि से भरे विचारों को मस्तिष्क में आमंत्रित करें। यदि आप अपने जीवन को आरोग्य व स्वास्थ्य बनाना चाहते हो तो विचारों में सेवा सत्कार विचारों को शामिल करें। जब आप ऐसा नियंत्रण करने लगेंगे तो आपको ये परिणाम में परिणित होता दिखाई देने लगेगा। अंत में सिर्फ इतना ही कि अंत आपके विचारों जैसे होंगे वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। विचार बदलते ही आपका जीवन बदल जाएगा। तो यहाँ पे 7वां चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, शांति। तो इस बुक के 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं।